यूपीपीसीएल 2020 का पेपर था और 21 में हुआ है अभी 7 और 8 तारीख को। उसी का ये चौथे मतलब 8 तारीख को दूसरे शिफ्ट वाला पेपर है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए तो वो ये हैं। पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट कम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 101100 और इसका बेस जो है 2 रहेगा। इसका करेक्ट आंसर जब इसको आप चेंज करेंगे वंस कम्प्लीमेंट में तो सिंपली 010011 इसका आंसर होगा। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, इन 8051 असेंबली यानी कि 8051 असेंबली लैंग्वेज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द कैरी फ्लैग यानी कि कैरी फ्लैग को कौन सा एग्जीक्यूशन कराता है तो RRCA करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडायनेमिक्स डिवाइस ट्रैक, इसका आंसर है। 4 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल इन हाउस, एक प्लेट वायरिंग होगा, सबसे सस्ता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फेरांटी इफेक्ट, द आंसर इज द रिसीविंग एंड का वोल्टेज बढ़ जाता है और सेंडिंग एंड का कम रहता है, रिसीविंग एंड का ज़्यादा हो जाता है। छठा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी मीटर वर्क्स ऑन द हीटर डाइन प्रिंसिपल, तो इसका होगा 0 बीट फ्रिक्वेंसी मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 ए पावर प्लांट हैज लोड फैक्टर 0.75 एंड कैपेसिटी फैक्टर 0.6, मैक्सिमम डिमांड 80 किलोवाट, प्लांट कैपेसिटी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लांट कैपेसिटी को ऊपर करिए और उसके बाद आपका कैपेसिटी फैक्टर जो है और लोड फैक्टर मैक्सिमम डिमांड, ये सीधा सीधा फार्मूला आप वहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि जो हमारा कैपेसिटी फैक्टर होता है, कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू होता है लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट लोड कैपेसिटी। तो वहाँ से आप वैल्यू रख के सीधे इसको निकाल लेंगे, बहुत आसान है। वैसे ये 100 इसका आंसर आया है, सही है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ विस ग्रीन मीटर कट ऑफ न्यूट्रल लिंकन इंस्टॉल्ड इज कॉल्ड सर्विस बोर्ड, मतलब कहाँ पे ये सब लगे रहते हैं पूछ रहा है, वो उसको सर्विस बोर्ड में ही रहता है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट इज सुटेबल फॉर द हाईएस्ट टेम्परेचर, टंगस्टन, जो आपके बल्ब में लगा रहता है। 10 क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ कोरोना इन द केस ऑफ एसिड ट्रांसमिशन हार्मोनिक्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, थर्ड हार्मोनिक्स होता है आपके कोरोना में। ये रट लीजिए भैया, ये नॉन साइनसोइडल करंट होगा और उसके बाद थर्ड वाला हार्मोनिक होगा। 8051 माइक्रो कंट्रोलर बहुत पूछ रहा है और कि कोई भी पेपर हो माइक्रो कंट्रोलर पढ़ के जाइए। ये देखिए इसमें 8-10 क्वेश्चन माइक्रो कंट्रोलर के पूछे थे। इन 8051 माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग विच ऑफ इंस्ट्रक्शन है यूज फॉर वेस्ट द टाइम इन ए सॉफ्टवेयर टाइमिंग लूप, NOP, ये इसका क्या है, लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज, उसी को यूज किया है। वो क्या प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन जो है NOP इंस्ट्रक्शन को यूज किया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन सर्व द पर्पज ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज फॉर ऑब्टेनिंग P टाइप सेमीकंडक्टर, यानी P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मिलाएंगे आप, गैलियम, आंसर सही है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर स्क्वायरल केज रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, मतलब स्क्वायर के इंडक्शन मोटर का स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज नॉन यूनिफॉर्म, आप देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसके बीच में स्टेटर रोटर का जो एयर गैप होता है वो यूनिफॉर्म रखा जाता है, इसीलिए वहाँ पे 3 फेज की वाइंडिंग की प्रोवाइड भी किया जाता है कि ताकि स्टेटर का और रोटर के बीच का जो गैप हो यूनिफॉर्म मिले। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपका क्या कहते हैं हार्मोनिक्स जनरेशन होने लगेगा, उसके बाद फ्लक्स का फ्रेंजिन होने लगेगा। नेक्स्ट है कि आपका पावर फैक्टर भी खराब हो जाएगा पुअर, ये सब उसके डिसएडवांटेज होंगे। नेक्स्ट क्या है, वे यौगिक जो रासायनिक रूप से समरूप होते हैं लेकिन उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है अपर रूप। ठीक। 15वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नीड ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी जनरेशन और सप्लाई, एनर्जी कंजर्वेशन इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हीटिंग, ब्रेजिंग होगा सही आंसर। ए ट्रांसफार्मर हैविंग 1000 एम्पियर टर्न इज कनेक्टेड 250 वोल्ट AC फॉर सेकेंडरी वोल्टेज 300 वोल्ट, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न शुड भी, ये N1 N2 अपन V1 V2 से आप लगा लीजिए, आ जाएगा 1200 सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर, 0 परमेबिलिटी, ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए अनंत परमेबिलिटी होगी ना उसकी।
तो आंसर वो होना चाहिए। इनकरेक्ट पूछा है तो 0 होगा, सही है। टी फ्लिप फ्लॉप इज अ सिग्नल ऑफ वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जेके का टी में होता है, ये आपको जानते हैं। उसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है, एट द स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर द रोटर फ्रिक्वेंसी इज सेम, द दोनों फ्रिक्वेंसी सेम होगी, सेम एज द सप्लाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर द रोटर फ्रिक्वेंसीज उसके बराबर ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि एसी एंड डीसी पारेषण के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही और गलत है। एसी पारेषण में पावर लाइन छोर वोल्टता के गुणनफल के समानुपाती होता है, डीसी में पावर लाइन छोर वोल्टता के अंतर के समानुपाती होता है। कथन जिसका सी वाला है, यानी कि पहला सही है, दूसरा भी सही है। अगर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब 22 अकॉर्डिंग टू द बुलियन अलजेब्रा द रिजल्टेंट ऑफ द ऑपरेशन ए प्लस ए बी, आप यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 1 में कोई चीज़ जोड़ेंगे 1 हो जाता है, बुलियन अलजेब्रा में सीधे 1 का हो जाएगा 1, मतलब 1 गुणे ए बराबर ए आंसर होगा इसका। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। दो ही यूनिवर्सल आपके गेट हैं, नैंड और नॉर्थ, इसमें नॉर है तो नॉर सही है। 24 क्वेश्चन विच ऑफ द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी लॉजिक फैमिली हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ फैन आउट, मतलब किसके पास मिनिमम वैल्यू फैन आउट का होता है तो वो स्टैंडर्ड टीटीएल होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। 25 क्वेश्चन सामान्यता के अंतराल पर ओवरऑलिंग की जाती है 6 महीने के अंतराल पर, ये बात सही है। ओवरऑलिंग मतलब पूरा मेंटेनेंस होता है। CRT कैथोड रे ट्यूब जो होता है ना, CRT, वो स्किन पर अस्थायी रूप से चिन्हित क्षैतिज जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के समुच्चय को कहा जाता है रेजाव्यूल, यानी कि ग्रेटिक्यूल। उसके बाद N27 है NOPM बेस इंडिकेटर कन्वर्ट द डीसी लेवल इनटू आउटपुट, तो इसका सही जवाब होगा ये लीनियर इंक्रीजिंग रैंप। 28 से ए टेम्परेचर रीडिंग इज रिकॉर्डेड 25.70 डिग्री सेल्सियस, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन रीडिंग, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर रीडिंग इतना है तो वो फिगर की रीडिंग कैसे करेगा, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 द इलेक्ट्रोडायनमोमीटर मूवमेंट द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट ऑफ स्क्वाड, यानी कि इलेक्ट्रोडायनमोमीटर आप पढ़ेंगे ना, थीटा समानुपाती होता है आई स्क्वायर के, तो वहाँ से ये वही दिया है। लैडर डायग्राम आपको पता है पीएलसी में होता है, इसके 5 ठो प्रोग्रामिंग किया जाता है पीएलसी का, जैसे लैडर हो गया और उसके कई ठो 5 हैं टोटल, लैडर हो जाएगा पीएलसी से। उसके बाद प्रोसेस फील्ड बस, यानी कि प्रॉक्सी बस कहाँ यूज होता है, जर्मन स्टैंडर्ड है। प्रोसेस फील्ड बस ये किस स्टैंडर्ड है पूछता है, स्टैंडर्ड पूछा है, जर्मन स्टैंडर्ड है। और उसके बाद इन मेजरमेंट 32 है, इन मेजरमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक इज डिजायरेबल, तो ड्रिफ्ट आप नहीं पूछ रहा है ना कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिज़ाइन नहीं किया जाता है, तो आप एक्यूरेसी डिज़ाइन करेंगे, लिनियरिटी, सेंसिटिविटी सब डिज़ाइन करेंगे, लेकिन ड्रिफ्टिंग नहीं डिज़ाइन किया, ये उसकी सबसे ख़राब होती है प्रॉपर्टी। ड्रिफ्टिंग क्या होता है ना, कोई मेजरमेंट करना तो वहीं पे पॉइंटर जाकर मतलब कि हिलता है और एक जगह स्थिर नहीं होता, तो उसी ड्रिफ्टिंग को कम करने के लिए हम वहाँ पे एडी करंट ये सब लगाते हैं ताकि उसको तुरंत पॉइंटर को शट आउट करे, वहीं पर रोक दे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज द ओरे ऑफ एल्युमिनियम क्रायोलाइट, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 34 निम्न में से कौन सा कार्य मध्यम अवधि वाली ऊर्जा संरक्षण योजना का उदाहरण है, मौजूदा प्रणाली में सुधार और कम लागत वाले संशोधन, आंसर सही जवाब है इसका। 35 से वेल्डिंग की निम्न में से किस विधि में इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती, लेज़र में। भैया इलेक्ट्रोड कहाँ से यूज करेंगे, लेज़र तो लेज़र होता है, आपको पता है, लेज़र लाइट जो तुम्हें इलेक्ट्रोड नहीं यूज करेंगे, तो वही लेज़र बीम वेल्डिंग होगा। उसके बाद है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द लॉस ऑफ ड्रॉट इन चिमनी ऑफ टोटल ड्रॉट प्रोड्यूस 20%, जो चिमनी में ड्रॉप्ट फैन हो वो ड्रॉप्ट होता है तो वो कितना परसेंट लॉस को पूछ रहा है, कितना परसेंट लॉस है उसका, 20% है।
उसके बाद 37 है कि इन पावर ट्रांसमिशन लाइन विच फिनोमिना कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ एयर सराउंडिंग कोरोना, इसका आंसर होगा सही। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी कोड इज आल्सो कॉल्ड ग्रे कोड। ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं, और इसके ग्रे कोड को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड कोड। ग्रे कोड का यूज आपको किस में किया जाता है, जो आप के मैप को सॉल्व करते हैं वहाँ पे किया जाता है ग्रे कोड का यूज। 2 क्वेश्चन हो गया है। और उसके बाद 39 है, द रियल पार्ट ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एटूनेशन कांस्टेंट होता है और एक होता है एटूनेशन कांस्टेंट, और फेज वाला दूसरा होता है। तो ये पूछ रहा है रियल वाला कौन होता है ना, तो रियल एटूनेशन होता है। उसके बाद सर्ज इम्पीडेंस आपको √L/C होगा। 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन अचीविंग द इनहेरेंट रिलायबिलिटी इन प्रोटेक्टिव रिले। लो कॉन्टैक्ट प्रेशर, यानी कि ये नहीं होना चाहिए उसमें। 42 द रेशियो ऑफ लुमिनस फ्लक्स टू द पावर इनपुट इज कॉल्ड लैंप एफिशिएंसी। और ये सेम क्वेश्चन पूछा था जो सेकंड शिफ्ट है उसका, 7 वाले का, 7 तारीख का सेकंड शिफ्ट में यही चीज़ पूछा था कि पावर और उसके इनपुट में, तो ये लैंप एफिशिएंसी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्रिक्वेंटली स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर नीडेड। यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग इलेक्ट्रिक मोटर नीडेड लिफ्ट एंड होइस्ट। ये तुरंत स्टार्ट होते हैं और तुरंत स्टॉप होते हैं। लिफ्ट आपको कुछ समय के लिए स्टॉप हो, कंटिन्यूस नहीं चलाना है लिफ्ट को, या तुरंत लोड लिया ऊपर गया छोड़ा उसके बाद नीचे चलाया या वहीं रह गया। तो ये लिफ्ट में और हाइस्ट में इसमें सडन स्टॉप और स्टॉपिंग की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी यूज वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर। आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कंट्रोल जो होता है, रेजिस्टेंस कंट्रोल मोटर, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मोटर केवल सिर्फ रिंग वाउंड टाइप में ही किया जाता है। बाकी जो केज वाला होता है उसमें आप रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड का यूज नहीं कर सकते। और रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड वहीं लगेगा जिसकी रोटर में वाइंडिंग स्टार वाली हो, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी पूछा गया। 45 ऑपरेशन ऑफ स्टेपिंग मोटर एट हाई स्पीड इज कॉल्ड स्लीविंग, इसका आंसर होगा स्लीविंग। और 46 जो है कि निम्न में से किसने ईसी अधिनियम के समर्थन में विभिन्न प्रोत्साहन प्रावधान शुरू किए हैं, तो ये है BEE। ये क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल संस्था है BEE, वो शुरू किया था। उसके बाद ये पूछ रहा है किसका डायग्राम है, तो आप इसमें हीटर डायग्राम बता सकते हैं, हीटिंग एलिमेंट का है वो, ठीक। उसके बाद 48 निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग अंतर स्थापित उपकरणों के लिए प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, तो ये कील यूविजन इसका नाम है। उसके बाद है 49 नंबर, इन केस ऑफ द ई-टैप सॉफ्टवेयर द फुल फॉर्म ऑफ द ई-टैप। तो ई-टैप का फुल फॉर्म इसने पूछा है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट एनालाइजर प्रोग्राम इसका नाम है, ठीक। 50 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर मटेरियल। जर्मेनियम, ये तो सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इनकंडेंसेंट लैंप। आप जो 10 रुपये वाला बल्ब होता है ना, वो पीला वाला जलता है, उसी को बोलते हैं इनकंडेंसेंट लैंप। और इसमें क्या है, टांटलम, कार्बन, टंगस्टन सब यूज करेंगे, लेकिन सिल्वर देखिए बहुत क्या होता है कि ज़्यादा हीट होगी ना तो गल जाएगा तुरंत, तो इसका यूज हम नहीं करते हैं। इसका यूज सिल्वर का फ्यूज बनाने में कर लिया जाता है, जो अच्छे क्वालिटी के फ्यूज होते हैं वहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल, इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज फॉर, 53 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज फॉर कंस्ट्रक्ट वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। तो वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर बनाने के लिए पूछ रहा क्या चाहिए होता है, तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है कि फॉर 4 पोल सिंप्लेक्स वेव बाउंड डिसीजन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो आपको पता है कि जो वेव बाउंड होता है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ की संख्या जो A बराबर P लिया जाता है लैप वाले में, और A बराबर 2 लिया जाता है वेव वाले में, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 55 क्वेश्चन के बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टर यूज फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में कौन सी कंडक्टर में कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिया जाता है, तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कम लिया जाता है।
इसका आंसर ये वाला है कि मतलब पूछा किस नहीं जो होता है वो होता है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। 56 है कि ए सिंगल इनपुट गेट इज इन विच इनपुट और आउटपुट आर सेम इज कॉल्ड। हाँ, बफर जो होता है ना उसका इनपुट और आउटपुट का मतलब सेम होता है बट कुछ समय बाद मिलता है। ये चीज़ें कई बार पूछा गया है। वह कौन सा सिग्नल है जिसमें इनपुट और आउटपुट तो मतलब इनपुट जो देंगे वही आउटपुट मिलेगा बट कुछ समय बाद मिलता है। इसको बफरिंग कहते हैं। जैसे आपको मोबाइल में मान लीजिए इंटरनेट चालू किया है तो कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो आएगा तो वही चीज़ मतलब जो डालें वही दिखाएगा। आपने डाल दिया वहाँ पे मोटर तो मोटर ही दिखाएगा, लेकिन जो कुछ समय बाद दिखा रहा है घूम घूम कर चक्कर मार रहा है उसको बफरिंग कहते हैं। तो वो गेट है एक। ठीक। 57 क्वेश्चन के प्रेशर गेज इज कैलिब्रेटेड बिटवीन 100 बार टू 350 बार द स्केल स्पैन इज। तो स्पैन जब पूछे ना तो आप मैक्सिमम से मिनिमम घटा दीजिए तो आपका स्पैन मिल जाएगा, 250 बार हो जाएगा। करेक्ट। उसके बाद स्टेपर मोटर का इसने स्टेप एंगल दे दिया है, फार्मूला आपको पता है, आप उससे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे 3000 आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो है कि 2000/200 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, एब्जॉर्ब 400 वाट द आयरन लॉस करंट। आयरन लॉस करंट पूछ रहा है तो आयरन लॉस करंट आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा आयरन लॉस करंट कितना होगा। ठीक। आयरन लॉस करंट आपका उसी से निकाल सकते हैं, P बराबर I² R से या P बराबर V²/R से। वहीं से आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद पूछा है 60 क्वेश्चन, इफ़ द शंट एडमिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इग्नोर्ड द टॉर्क एंगल एट विच मैक्सिमम पावर विल अकर। यानी कि शंट एडमिटेंस मेथड में फिर से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है कि इन द शंट एडमिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इग्नोर्ड टॉर्क एंगल एट विच मैक्सिमम पावर विल बी अकर। अच्छा, पूछ रहा है ना कि अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम पावर एंगल सीधा, इसके कहने का मतलब ये कितना होता है तो 90 डिग्री लिया जाता है, π/2। क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन उसे कहा जाता है जिसमें शंट एडमिटेंस का कंसेप्ट हटा दिया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम पावर सेंडिंग के लिए कितना वो डिग्री लिया जाता है, 90 डिग्री। लेकिन इतना कभी लिया नहीं जाता है क्योंकि और भी हमको स्टेबिलिटी की कंडीशन भी देखना पड़ता है। उसके बाद है कि इन 61 है इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर वोल्टेज गेन इज ऑलवेज। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली 3-4 चीज़ पूछता है ज़्यादातर। एक कॉमन कलेक्टर एमीटर, इसका वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, और उसके बाद किस पे हाई होगा किस पे लो होगा, और उसका पूछता है कि कितना इफ़िशियंसी होगा, कितना फ्रिक्वेंसी होगा, ये सब पूछता है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। और फिर बहुत अंदर पूछेगा, न्यूमेरिकल दे देगा, अल्फ़ा बीटा का मान पूछ लेगा, उसी देगा सब। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन ऑलवेज लेस देन यूनिटी, 1 से कम होता है। उसके बाद ये आ गया ट्रांसफार्मर का। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 250/3000 वोल्ट इसका दिया है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, EMF 0.8 वोल्ट, फाइंड द सेकेंड नंबर ऑफ टर्न। N1 N2 से आप निकाल लीजिए। पर टर्न EMF इसने 8 वोल्ट दे दिया है तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63 द वेव यूज्ड टू मिनिमाइज हीट डिसिपेशन इन द स्विचिंग ट्रांजिस्टर ऑफ SMPS, मतलब कि SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई इसका नाम है। तो उसमें से कौन सा वेव यूज किया जाता है? स्क्वायर वेव यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार की वेव जनरेट करने के लिए स्मिथ ट्रिगर का यूज किया जाता है। ठीक। उसके बाद डोनर टाइप इम्प्यूडिस है। डोनर जो दान करते हैं उनके पास कितना इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो 5। डोनर टाइप इम्प्यूडिस है 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक। उसके बाद उत्पादन योजना और नियंत्रण प्रणाली में बीच में गैप दिया का अर्थ भविष्य के कार्य के प्रकार, मात्रा और गुणवत्ता का आकलन होता है। ये पूर्वानुमान किसी चीज़ का, मान लीजिए आपको उत्पादन करना है, उसको नियंत्रण करना है, वो भविष्य में उसकी फॉरकास्टिंग आप करेंगे। भैया पूर्वानुमान लगाया जाता है कि इस साल पूर्वानुमान है कि बारिश 20% होगी, तो उसी प्रकार सब चीज़ों का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक। 66 एक टोटल नंबर ऑफ 8 बिट पोर्ट अवेलेबल इन माइक्रो कंट्रोलर 8051R। तो 8 बिट माइक्रो कंट्रोल पोर्ट में पूछ रहा है कितने पोर्ट होते हैं? 4 पोर्ट होते हैं। ठीक। 8051 में कितने पोर्ट होते हैं? 4 पोर्ट होते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ए वैलिड एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज कम्पेयर टू ओवरहेड सिस्टम, लो कास्ट। यानी कि जो पूछ रहा है ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम में क्या एडवांटेज है, तो जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है ना वो काफ़ी महंगा होता है, केवल आपकी महंगी पड़ेगी, उसके बाद उसको बिछाने का खर्च ज़्यादा होगा, तो ये लो कास्ट। और जो ऊपर वाली लाइन होगी वो थोड़ा कम खर्चा में बन जाती है, तो वही चीज़ है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एडवांटेज, मतलब कि एडवांटेज नहीं है, लो कास्ट नहीं हाई कास्ट में बनता है क्या, अंडरग्राउंड सिस्टम। ठीक। 68 है द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर इज, ऑक्टल नंबर का बेस पूछा भैया, सबका रट लीजिए। बाइनरी का 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का इतना 8 होता है, हेक्साडेसिमल का होता है, हेक्साडेसिमल का आपका 16 हो जाएगा। ऐसे ऐसे सबका जिसका चाहे उसका बेस बना दीजिए, 9 का 10 का 5 का 6 का, ऑक्टल का 8 हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग मोटर इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर प्रिंटर, प्रिंटर के आपका स्टेपर मोटर। देखिए प्रिंटर जो होता है ना उसमें बहुत कंट्रोल स्मूथ चाहिए, स्मूथ कंट्रोल चाहिए होता है, तो वहाँ पे स्टेपर मोटर का यूज करेंगे, 5 एंगल 2 एंगल 3 एंगल तक हम उसको कंट्रोल कर लें। उसके बाद 70 है विच इज़ द एम ऑफ ऑल एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक टू रिड्यूस, मतलब कि कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन कराना है तो वहाँ पे सबसे मुख्य बात है कि आपको रिड्यूस, पावर लॉस बहुत कम होना चाहिए। ठीक, एनर्जी लॉसेज कम होनी चाहिए। 71 क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता लागू होने के लिए किसी नए भवन में संबंध भार की न्यूनतम मांग कितनी है, तो 100 किलोवाट। ठीक। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज लार्जेस्ट, मतलब पूछा जाता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कई प्रकार से पूछते हैं, उसका वैल्यू पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि किस में कम होगा, किस में ओवरलैप होगा, किस में ज़्यादा होगा, किस में नहीं होगा। तो यहाँ पूछा है फॉरबिडन एनर्जी गैप इंसुलेटर में सबसे अधिक होता है, इसीलिए इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं हो पाता है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वेयर फार्मूलेटेड, माइकल फराडे। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं, जैसे किसी पे कोटिंग करवाना हो, ये आपका हो जाएगा फराडे का लॉ है, माइकल फराडे। ठीक। और केल्विन का है, ये तो इकोनॉमिकल ऑफ कंडक्टर है। प्लैंक नियतांक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आप रूल जानते हैं, मोटर के लिए, जनरेटर के लिए। तो ये 4 इसमें हो गए। उसके बाद 74 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ बिल्डिंग इज ए ट्रांसड्यूसर यूज टू कन्वर्ट हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर इनटू वाइब्रेशनल एनर्जी, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो होती है उसी में हाई फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट किया जाता है, बाकी रेजिस्टेंस डीसी में ये सब में नहीं किया जाता है। और उसके बाद 75 क्वेश्चन, एज कम्पेयर टू एन कंजसेंट लैम्प CFL ऑफर अप्रॉक्सीमेटली सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिक लॉस 70 से 80%। जो पहला आप 10 रुपये वाला बल्ब यूज करते थे, पीला जलता था, उसके बाद आपके आ गया CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक। ये जो मिलता था उसका कलर होता था सफ़ेद, जलता था, उसमें रॉड टाइप ऐसे से बने रहते थे, तो 70 से 80% आपका बिजली बचत कर देता है। उसके बाद आ गया LED, और मतलब कि ये तो 5-6 वाट का आ गया, 10 वाट का, वो 100 वाट का आता था, 200 वाट का, उच्च, तो बहुत आपका खर्चा कम हो गया है। उसके बाद है 76 नंबर, विच आर द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफर मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर, क्लास H। वर्किंग टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्लास B है 120 से 130 वाला कैटेगरी में आ जाएगा। क्लास B का यूज हम कहाँ करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं, कभी कभी पूछा गया 130 तक टेम्परेचर बियर करता है। H हाई कास्ट, तो 180 तक आपका बियर कौन करता है, H। उसके बाद C वाला आता है, तो C वाला 180 के ऊपर कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर इंसुलेटिंग मटेरियल का H मान लिया है, H। ये क्योंकि इसमें 4 दिया, अगर C देता तो आप C लगाते, लेकिन C है नहीं, तो यहाँ पे H को ही मैक्सिमम मानेंगे। ठीक। और 77 है इस पर क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ठीक। ए सुपरवाइजर कैन नॉट डायरेक्टली सुपरवाइज द वर्क ऑफ मोर देन सबऑर्डिनेट, इसका 5 से 6 ये रूल पूछा है कोई। ठीक। उसके बाद 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एसोसिएटेड विद एस हैंडलिंग इन थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब ये देखिए एस हैंडलिंग पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा होता है, ये क्या करता है ना, जो कार्बन पार्टिकल जो वायुमंडल में जाते हैं, इसमें हैवी
दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, वो उनको खींच लेता है, उसके बाद बहुत झटके से इनको नीचे कर देता है। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के पास ही एक हमारा लगा रहता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डायनमोमीटर, यानी कि MHD। उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है पूरे पावर प्लांट में, और वो क्या करता है, प्योर DC को जनरेशन करता है। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होगा यहाँ पे एस हैंडलिंग के लिए। बाकी इकोनोमाइजर आपको पता है, वो फीड वाटर कराता है, कंडेंसर ठंडा करता है गर्म पानी को, सुपर हीटर सुपर हीट करता है, जो भाप कम गर्म रहती है इसको और ज़्यादा हीट करता है। नेक्स्ट है 79, विच पार्ट ऑफ मोटर नीड मैक्सिमम अटेंशन फॉर मेंटेनेंस। सबसे ज़्यादा किसी मोटर में सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस किसका किया जाता है, बियरिंग का किया जाता है। बाइंडिंग स्टेटर बाइंडिंग फ्रेम का कुछ करेंगे नहीं, बियरिंग ही जल्दी ख़राब होता है क्योंकि उस पर लोड आता है, झटका खटा फूट जाता है, तो इससे बियरिंग जल्दी ख़राब होगा, मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूरत होगा। 80 क्वेश्चन के रिले विथ 5 एम्पियर रेटिंग है, हैविंग द रिले सेटिंग 125%, फाइंड द ऑपरेटिंग करंट। 6.25 आंसर होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाट इज ओम पर वोल्ट। अब ये देखिए सेंसिटिविटी है सीधे 1000 ओम पर वोल्ट, इसको आप निकालेंगे। सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस पर वोल्ट, ठीक। और वहाँ से आपको ओम पर वोल्ट दिया है, तो 1 मिली एम्पेयर मूवमेंट को पूछ रहा है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं 1000 ओम पर वोल्ट आंसर होगा। 82 निम्न से कौन सा किसी संगठन नौकरी शीर्षक और एक दूसरे के लिए उनके संबंधों को दर्शाता है, संगठन चार्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 83, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन ए कोयल हैंडलिंग सिस्टम। कोयल हैंडलिंग सिस्टम में पूछता है कि इसमें से कौन स्टेप बताइए, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो पहले आपका कोयल डिलीवरी, प्रिपरेशन, इन प्लांट हैंडलिंग, फर्नेस फायरिंग, ये इसका सीक्वेंस है। फिर बॉयलर एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ड्यू टू इकोनोमाइजर 4 से 10% तक। नेक्स्ट है 85, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट वे टू एनर्जी कंजर्वेशन, इंक्रीज रिएक्टिव लोड। एनर्जी कंजर्वेशन रिएक्टिव लोड से नहीं होता, ध्यान रखिए। एक्टिव लोड पे एनर्जी कंजर्वेशन होगा, रिएक्टिव लोड पे केवल आपको लॉसेज बढ़ेंगे, लेकिन पावर को फ्लो कराने के लिए आपको रिएक्टिव चाहिए। उसके बाद 86 पूछ रहा है किस चीज़ का ये सिंबल है, तो ये आपका किसका सिंबल है, LED का सिंबल है। नेक्स्ट है कि आयरन कॉन्स्टेंट। तो नेक्स्ट था क्वेश्चन कि आयरन कॉन्स्टेंट थर्मोकपल इज कॉमर्शियली नोन एज, इसको कहते हैं J टाइप, ठीक। 88 कि द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इज अप्लीकेबल, न्यू बिल्डिंग कोड ओनली, ठीक। 89 विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, वाटर नेचुरल ऑयल फोर्स, ये एक मेथड नहीं है। उसके बाद है 90, इसमें पूछ रहा है क्या निम्न में से किस फ्लो चार्ट के एलिमेंट का उपयोग प्रोग्राम को शुरू और समाप्त करने के लिए किया जाता है, बबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किस चीज़ का सिंबल है, इसको आप बेल बता सकते हैं। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज्ड फॉर मोस्ट एक्यूरेट इंडक्टेंस मेजरमेंट ऑफ इंडक्टर हैविंग हाई वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर। तो हे से हाई याद कर लीजिए, हे ब्रिज, ठीक। इन द केस ऑफ AC ट्रांसमिशन 132 kV यूजिंग 3 फेज सर्किट सिंगल सर्किट, द चार्जिंग KVA इज 1250 kVA। जो आप चार्जिंग करेंगे, लाइन को चार्ज करने के लिए हाई वोल्टेज यूज किया जाता है, तो वो कह रहा है 1250 kVA इसको चार्ज करने के लिए लगेगा। और 94, विच इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्लीव रेट ऑफ एन ओप एम्प, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड यूनिट है उसका। उसके बाद 95, विच आर द फॉलोइंग पार्ट एब्जॉर्ब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इन CRT, एक्वायर्ड कोटिंग, जो उसके जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको जो अवशोषित कर लेता है, वो एक्वायर्ड कोटिंग वहाँ पे किया जाता है, ऑप्शन C होगा। उसके बाद है द रिपल फैक्टर ऑफ पावर सप्लाई इज द रेशियो ऑफ। 96 क्वेश्चन है कि रिपल फैक्टर किसका मतलब
पावर सप्लाई के रिफर फैक्टर का रेशियो क्या होता है? आरएमएस वैल्यू टू डीसी वैल्यू। किस चीज़ का सिंबल है? इसको आप कह सकते हैं टू पोल स्विच। 98 की टू इनपुट गेट गिव हाई आउटपुट ओनली व्हेन बोथ इनपुट आर लो। ए होगा नॉर गेट। ठीक। 99 क्वेश्चन है कि मरकरी वेपर लाइट इज ऑलवेज कलर। मरकरी वेपर जो लाइट होती है वो किस कलर में जलती है? तो आप वहाँ पे ब्लू कलर, ब्लूरिश कलर, ये आंसर होगा इसका सही। 100 वाला क्वेश्चन है कि कांस्टेंट प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्शनल रिले इज फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। 101 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एचबीडीसी। इट सफ़र फ्रॉम स्किन इफेक्ट। देखिए एचबीडीसी में तो स्किन इफेक्ट होता ही नहीं। मान लीजिए 25 लिया जाता है तो बट वो एसी की तुलना में नहीं ही होता, उसमें होता नहीं है। एचबीडीसी में लॉसेस बहुत ही कम है एचबीडीसी, इसलिए एडवांटेजियस है। 102 है द बेसिस सर्किट ऑफ ईसीएल फैमिली इज। पूछ रहा है कि ईसीएल और ईसीएल किस फैमिली का है? तो आर और नॉर। एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा लॉसी मतलब पावर लॉस किस में होता है? ईसीएल में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्लीनिंग इज नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? शॉर्ट ब्लास्टिंग, ये सही आंसर है इसका। 104 है कि कॉमन एमीटर करंट गेन HFE ऑफ बीजेटी इज डिपेंडेंट ऑन द कलेक्टर करंट। ठीक। 105